हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। देखते हैं आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों के साथ मोटा भाई का सलाम और प्रणाम। और मैट ब्रोस की तरफ से मैं हूं जुनैद और मेरे साथ है मैं हूं इब्तिसाम। अच्छा जी, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाला है कंपैरिजन, लेकिन ये होगा 22 व्हीलर ट्रक की मैन्युफैक्चरिंग का कंपैरिजन। तो मोटा भाई, आपने कभी सामान वगैरह लोड कराया 22 व्हीलर? क्या भाई ये रोड्स का मॉन्स्टर इसे कहते हैं। ये मैं काम करने का सोच रहा हूँ कि मैं ना ट्रक्स, ये जो ट्रॉलर हैं ठीक है उमर भाई यार, क्यों हंस रहे हो यार, क्या हुआ? भाई हंस क्यों रहे हैं, क्या हो गया? यार असल में ना मैं ये बिजनेस करने का सोच रहा था। हाँ, लेकिन इस बार आए रोज हड़ताल इसकी बहुत ज्यादा रहती है यहाँ पे ना। ट्रांसपोर्टर्स जो है ना पाकिस्तान में खुसूसी, और भाई इनको काफी मैंने सारे मसाइल का अभी सामना है। जैसे हम भी रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, मैं भी जब सिटी टू सिटी शिफ्ट हो रहा था अपने सामान शिफ्टिंग के लिए भी मुझे इस तरह के ट्रक चाहिए थे। और भाई बहुत मांग बहुत ज्यादा है इनकी यार, बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं ये लोग। मांगते हैं इस वजह से हैं क्योंकि आए रोज पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। इस वजह से ना इनके रोज बरोज किरायों में इजाफा होता जा रहा है। और भाई आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है यार 22 व्हीलर ट्रक ये तो का? भाई 22 व्हीलर चलाता रहा है। ये तो ट्रक ड्राइवर है भाई। यार कहाँ मुझे लगता है इसलिए चुप करके बैठा हुआ है कि यार ठीक है बोल ठीक लो, है आज भाई, तुम लोग, बोल मैं लो। चुप हूँ, इसकी मेरा ना मुझे तो शर्म अपनी आता है। आप बीती सुनाने को दिल नहीं कर रहा भाई। ओके जी, तो बेसिकली ये होगा कंपैरिजन 22 व्हीलर ट्रक मैन्युफैक्चरिंग का कि पाकिस्तान में कैसे बनते हैं और इंडिया में। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो जी। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टेड जी। उई, ये क्या चीज है? भाई ये इसकी बॉडी तैयार कर रहे हैं यार। यहाँ इंस्ट्रक्शन वाला कोई सीन ही नहीं है। हाँ इंस्पेक्शन किसने करनी है मोटा भाई? यहाँ पे इंस्पेक्शन होगी तो बस फिर ये लोग काम ही छोड़ देंगे। भाई वर्कर की प्रॉपर सेफ्टी भी नहीं है, ना ग्लव्स हैं ना कोई किट है। ये तो बहुत रिस्की काम है यार। और उसका हाथ इतना करीब है, मुझे लग रहा है अगर गलती से भी एक चिंगारी पड़ी ना। हाथ जल सकता है उसको। बिल्कुल। और कितने छोटे छोटे लड़के जो हैं वो काम कर रहे हैं वर्कशॉप में। और ये स्टील शीट्स वगैरह, इनको ये चीज़ें मिल कहाँ से रही हैं? कि भाई प्रॉपर फैक्ट्री से अपनी ये तो मेरे ख्याल अभी तक ये वही बना रहे हैं अभी बॉडी बना रहे तो हैं। ये वेल्डिंग कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये बहुत इजी काम है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं मोटा भाई, हम ये काम नहीं कर सकते। ये काम करता होगा। नहीं भाई, मैं डाला था तो मैं दो काम करते नहीं करता था। ओह, चलो वो तो पहला चलाता था, आप रोड पे टाइट नहीं हो गया। ये कैसी शेप दे रहे हैं? ये कर क्या रहे हैं? मुझे तो इनकी समझ नहीं आ रही है। आपने कभी पहले बनता हुआ देखा है ये ट्रक? नहीं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, लेकिन ये कुछ अजीब ही चीज़ लग रही है। मैं इसका सारा ना पाऊँ है, कभी क्या बनाई जा रहा है। तो हम थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं क्योंकि ये रोज सब ऐसे चलता रहेगा। ओह, ये क्या है? पीछे से वेल्डिंग कर रहे, आगे तोड़ी जा रही है, समझ नहीं आई मुझे। ये इसको बैंड देने के लिए जो है ना गर्म किया गया है। ओह, ओके। थोड़ा नहीं, अभी भी समझ नहीं आई कि ये क्या चीज़ बनी।
भाई ये तो अभी भी इधर वो इसी तो में आगे लगे हुए हैं। पता तो हाँ, चल गया थोड़ा सा आगे कि करेंगे, ये बनाई देखें जा तो रहा है। सही। ओ भाई ये अच्छा, बॉडी क्रीम हाँ, ये वाला क्रीम बना रहा था, ठीक है। क्या बात है, ये बन के तैयार हो गया। इतना छोटा सा। ये मेरे ख्याल से एक साइड का बनाया है इन्होंने। यार ये कितना स्टील लगता होगा इसको बनाने में। भाई ये लोहा लग रहा है और काफी इंतजार में लग रहा है। हाँ सैकड़ों टन वजन उठाता है ये। हाँ, तो फिर उसकी मजबूती के लिए लोहा तो ज़्यादा लगता होगा। और भाई जितने में आपकी गाड़ी आती है उतने के तो सिर्फ इसको टायर ही लगते हैं। ओ ये भाई साहब, अब ये इसके ऊपर भी वेल्डिंग शुरू करने वाले हैं, क्या करेंगे। अभी ये वेल्डिंग करेंगे इन सबको। मुझे तो लगता है कि अगर आपको वेल्डिंग का काम आता है तो आप इजीली ये ट्रक बना सकते हैं। हाँ हाँ, तो इसने टूल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए। थोड़ा आगे चल के देखिए यार। अच्छा ये वो नट अंदर डालने के लिए। हाँ ये चीज़ बनाई है भाई साहब। प्रॉपर इसका बेड तैयार हो रहा है ये इसका। ये का मेन काम है इसके। काफी मिकदार में लोहा इस्तेमाल हो रहा है। बेशक क्वांटिटी कम हो लोहे की लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, पाकिस्तान में जो है वो क्वालिटी पे समझौता कर लेते हैं, हाँ लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि उन्हें क्वांटिटी ज़्यादा यानी पैसे ज़्यादा चाहिए तो वो क्वालिटी भूल जाते हैं। कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। वो लोहे की मैन्युफैक्चरिंग तो पाकिस्तान में नहीं है ना। नहीं पहले होती थी, स्टील मिल थी यहाँ पे पहले। स्टील मिल थी लेकिन वो मेरे ख्याल में बंद हो चुकी है। हाँ ओके, अब ये बॉडी बना ये तो बॉडी ली रख रहे है, हैं। अभी इसको वेल्ड कर रहे हैं बेड को, लेकिन ये आगे जाके शेप क्या बनने वाली है। ओह वो अच्छा फ्यूज भाई, कर देंगे भाई वापस। अब ये इसको क्रेन से बड़ा उठा रहे टक्कर लगाम है यार। हैं। यार थक्कल लगाम तो ठीक है, पर ये काम क्या करेगा मुझे इसकी अभी तक समझ नहीं आई। ये इसके नीचे एक्सेल लगा के व्हील लगाएंगे ना। तो ये इसके ऊपर रखेंगे। यार ये तो बिल्कुल जुगाड़ू काम लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही बोला भाई, बहुत ज़्यादा ही जुगाड़ू काम लग रहा है ये। और ये मतलब मुझे नहीं लगता ये इतना स्ट्रॉन्ग होता होगा पावरफुल ना। इसीलिए तो है रोड इनके जो है एक्सीडेंट्स वगैरह जो है रोड पे देखने को मिलते हैं। अब ये शीट्स इंस्टॉल कर रहे हैं। हाँ, ये तो उठा उठा के फेंक रहे हैं बस। ये शीट्स के बाद नेक्स्ट जो है ये यार कोई ग्लव्स नहीं पहने तो कोई हाथ ही कर सकता है साइड से नीचे से इसका। तो ये प्रॉपर इस तरह इसको वेल्डिंग करेंगे। ओ मतलब पूरा वो जो है अब उसके ऊपर शीट लगा देंगे। अरे कितनी भारी होती होगी शीट, एक बच्चे से तो उठाई नहीं जा रही। शीट लगने के बाद जो नेक्स्ट है इसका अब ये भी रख के वेल्ड करेंगे। ये इस पे वेल्ड करेंगे। मेरे तो ख्याल में ये वो जो साइड्स नहीं होती उनकी वो बना रहे हैं मेरे ख्याल में। बिल्कुल ये साइड कवर है। एक साइड कवर के लिए भी भाई साहब कितनी ज़्यादा मेहनत।
लेकिन अभी प्रॉपर सिस्टम नहीं है, मेजरमेंट्स नहीं है, जैसे दिल करता है वो काट रहे हैं और फिट कर रहे हैं, वो वेल्डिंग करते जा रहे हैं। मैंने तो यहाँ थोड़ी वेल्डिंग करने वाली मशीन ही देखी है यहाँ। ये मुझे लगता है साइड इसकी तैयार हो गई है। ओके भाई साहब, देखें कैसे साइड फिट कर रहे हैं अंदाजे के साथ। हाँ। ये पाकिस्तानी काम है, जुगाड़ू करते हैं। टोटली मैन पावर पे इनका काम चल रहा है, वो भी जुगाड़ पे अंदाजे से बस करी जा रहे हैं। इसके बाद अब दूसरी साइड ये फिट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही सेम जैसे वो था वही चीज़ है भाई। कोई सेफ्टी नहीं, कोई कुछ नहीं भाई साहब, पता नहीं क्या करते जा रहे हैं। भाई उन्होंने अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा हुआ, तो वो हमारी सेफ्टी का क्या सोचेंगे। हाँ, ये प्रॉपर वेल्डिंग में करंट होता है, ये हाथ जलने का खतरा होता है ना। उन्होंने वो ग्लासेस लगाए हुए हैं, जैसे कि हाथ आगे रख के जो है। हाँ जी। ओके जी, तो ये दूसरी साइड भी लग गई। तो ये भाई, तो अब हम इसके फ्रंट की तरफ चलते हैं कि फ्रंट पे क्या सीन है। कोई अंदाजा नहीं है, देखो कितना मतलब अजीब लग रहा है। अब ये क्या चीज़ लेके आ रहे हैं। ये क्या चीज़ है? अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है। इसका स्टैंड तो नहीं बना रहे? भाई ये कौन सा बाइक है जिसको चैन लग गया, क्या हो गया आपको। नहीं मतलब उसके सपोर्ट के लिए जहाँ पे वो ट्रक रुकता है, या व्हील की जगह बना रहे हैं, क्या चीज़ ये है वो मुझे लगता है जहाँ पे ये रिम्स लगेंगे ना इनके, इसके? टायर्स के रिम लगेंगे जहाँ पे, ये वो जगह बन रही है। देखते हैं हम आगे जाके इसमें क्या ये लगाएंगे। ये प्रॉपर वो कंटेनर का गेट वेट लग गया भाई, बंद हो गया पूरा। ओके। ये क्या चीज़ है? इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज़ हो सकती है भाई। ओके ये फिट करने के बाद ही हमें पता लगेगा ये क्या चीज़ है और उसका क्या काम है। डेढ़ को क्यों कट कर रहे हैं, पहले इन्होंने बनाया अब कट कर रहे हैं। अब बीच में मेरे ख्याल सिलेंडर लेके जा रहे हैं। ओह, ये तो मुझे जैक लग रहा है भाई, नहीं, हाइड्रोलिक लग रहा है भाई। हाँ शायद ये वो चीज़ है, वो जो ट्रॉली ऊपर नीचे नहीं होती, मेरे ख्याल ये वो चीज़। ओके,
ये कमानियाँ हुई। ये वो आप सही कहते थे, रेंज के लिए ही है। शौक से यही कमानियाँ ही हैं हर एक के मोटर की तरफ से। एक्सेल भी आ ये गया। अभी एक्सप्लोर हब जाए। ये वाला एक्सेल बिल्कुल न्यू नहीं लग रहा है। पुराने वाले तो थोड़े वो पहले वाले जो है पुराने लग रहे थे, मतलब यूज में। अक्सर वैसे ज़्यादातर कोशिश करते हैं तो नया ही दिलवाया था। हाँ जो मेन चीज़ होती है इसके ऊपर तो दो थोड़े यार थोड़ा। नहीं भाई, ये आपको लगता है कि ये न्यूज़ आ रहे हैं, मुझे तो लगता है ये काबली जो बाहर से स्मगल होके आते हैं, तो आई थिंक सो ये वही लगा देते हैं। ओह ये उन्हें सस्ते पड़ते हैं ना। अब वो देखे ना पीछे वाले खस्ता हाल में ही है। वो जो नया लगा रहे थे वो कुछ लग रहा था कि नया। और ये जो मशीन आ गई है इसकी, जिसके ऊपर ये फिट होगा। अच्छा बैग कलर कर दिया उन्होंने? मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ तो नहीं होती। नहीं भाई, ये काम क्या हो गया आपको? सिर्फ ये जो इसका पीछे वाला फटा है वही तैयार होता है पाकिस्तान में। ये कच्छ तो बाहर से आते हैं भाई, मशीनें जो हैं इसकी। क्या बात है यार ये और मुकम्मल हो गया जी। हाँ ये रोड पे आ चुका है जी। रवानगी के लिए तैयार है, लेकिन इन्होंने पेंट वगैरह नहीं किया। मुझे लगता है अब ये पेंट के लिए आपका हाँ ना, पेंट और आर्ट तो ये फिर पाकिस्तानी, वो जब तक कोई शेरो शायरी ना लिखी हुई हो तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा फूल ना। पत्ते ना लगाए हो। पेंट का काम भी स्टार्ट हो चुका है। अभी इसमें शेरो शायरी भी पहले हो। ये बेस लगाएंगे फिर इसे मतलब इसमें वाला पेंट लगाएंगे। और आपको फाइनल लुक दिखाएं इसकी कि ये कैसा लग रहा है। पेंट और शेरो शायरी की खूबसूरती आ जाने के बाद ये कुछ किस तरह का इस तरह दिखेगा। का लगेगा आपको जी। हाँ क्या हाल है गुलाब का? चंबेली का मत समझना। क्या बात है जी। और भाई ये क्वार्टर जो है ना ट्रक्स वगैरह पे ये आर्ट ज़्यादा करवाते हैं। ये शेरो शायरी भी लिखी गई है भाई, और एड्रेस भी लिखा गया है। और फूल पौधे भी लगा दिए गए हैं। और फाइनली लुक ये आ चुकी है जी। हाँ क्या बात है। ये भाई तैयार हो गया। और रोड पे चल रहा है आपको इस तरह का नजर आएगा। ये थी जी पाकिस्तान की वीडियो। हाँ क्या बात। देखा आपने कैसा शाहकार तैयार किया है। मॉन्स्टर भाई। मॉन्स्टर। मॉन्स्टर रोड का मॉन्स्टर ये लग भी रहा है। चलते हैं भाई इंडिया की तरफ। भाई इंडिया वाली तरफ से टाटा के लेके आए हैं। हाँ, ये आप ही निकाल के लाए हो वीडियो, कमाल करते हो यार। टाटा की मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है भाई इसी तरह 22 व्हीलर लोडर की। स्टार्ट करते हैं फिर चलें जी। इंडिया वाली साइड की वीडियो। गिल ट्रक बॉडी सामान पर इसकी आवाज थोड़ी सी वहां से बढ़ाओ। टाटा मोटर्स का यहाँ पर प्लांट है, जहाँ सरदार भाई की आवाज नहीं आ रही सही। ट्रक्स में यहाँ पर 4 टन से लेकर 55 टन तक की सारी गाड़ी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। 55 किस तरह से टन? मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो 55 सारी आपको असेंबली लाइन भी दिखाने वाले हैं, कैसे कैसे पार्ट्स बन रहे हैं। हर एक पार्ट यहाँ पर सैंपल होता है, चाहे यूनिटाइज व्हील बेयरिंग्स हो, चाहे यहाँ पर एक्सल्स हो, चाहे यहाँ पर लीफ स्प्रिंग हो, भाई, चाहे एक्सल हम यहाँ भी पर चेसिस और बनते बॉडी हैं पार्ट्स की भाई, बात करें, manufacturing। हर एक चीज यहाँ पर बनती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट। तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो शुरुआत। तो सबसे पहले मैं वो प्लांट की कुछ खासियत बता दूं तो चेक यहाँ पर कर ये भाई, प्लांट है बड़ा टाटा प्लांट। ने यहाँ पर और ये 1992 में कितने यहाँ बनाता पर होता प्रोडक्शन है लाइन यार? स्टार्ट हुआ था। 600 एकड़ में ये फैला हुआ है। यहाँ पर वेल्ड शॉप्स हैं, पेंट शॉप्स हैं, एक्सल शॉप्स हैं, 2 असेंबली लाइंस हैं। यहाँ पर 5500 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं 5500 इस प्लांट की। अगर एक दिन की 5500 एम्प्लॉयज बोला है एम्प्लॉयज काम भाई। करते हैं भाई, वही तो कह रहे हैं 5500 एम्प्लॉयज काम करते हैं बड़ी बात है टोटली। यार। और 600 Machinery work हो रहा है। 600 एकड़ पे फैला हुआ है ये इनका प्लांट। 600 मैं एकड़ कैपेसिटी की बात करूँ तो 300 व्हीकल्स यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर फर्स्ट 300 व्हीकल्स हमारे वालों ने एक बनाया है और इधर भाई, 300 और बनते हैं। एक जो बनाया वो कौन सा उन्होंने एक दिन में बनाया? हाँ। आई थिंक सो कि ये कम से कम एक हफ्ता लग गया और होगा। भाई बनाया भी उन्होंने सिर्फ वो पीछे वाला एक हिस्सा ही है, हफ्ता नहीं फ्रंट होता वाला भाई, नहीं। ये महीने का सारा प्रोसेस होता है। बिल्कुल ये ऐसे ही यहाँ व्हीकल्स तो 2001 में रोल आउट हो गया तैयार हो रहे था। हैं। सिग्ना बना कैबिन बनाने के लिए यहाँ पर नई वेल्ड लाइन है जो BAW शॉप में 2017 से है। भाई ये और तो आज हम सिग्ना ड्राइवर कैबिन को केबल कैसे नहीं लग बनाते हैं, रहा। उसको वेल्ड कैसे करते हैं, कैसे उसकी रूफ टॉप लगाते हैं, उसके बाद पेंट ये करते हैं, उसमें boutique छोटे welding चाइल्ड हो रहा है पार्ट्स हैं यार। वो कैसे असेंबल होते हैं, वो सारी चीजें पहली दफा देखेंगे। और उसके देखा यार बाद ये एक साइड से यहाँ पर चेसिस की असेंबली हो रही है, कैसे यहाँ पर पावर ट्रेन है, एग्रीगेट्स हैं, जो गियर बॉक्स है, सब चीजें वो कैसे
फिट हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। लखनऊ के टाटा प्लांट में हम यहाँ पर हैं और किस तरह से यहाँ पर काम चलता है वो आज आपको हम दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आज जो हम डिटेल वीडियो ये बना रहे हैं वो है कि अगर एक दिन की मैं कैपेसिटी की बात करूं तो 300 व्हीकल्स यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सीएनजी व्हीकल्स 2001 में रोल आउट हो गया था। सिग्ना कैबिन बनाने के लिए यहाँ पर नई वेल्ड लाइन है जो BAW शॉप में 2017 से है। और आज हम सिग्ना कैबिन को कैसे बनाते हैं, उसको वेल्ड कैसे करते हैं, कैसे उसकी रूफ टॉप लगाते हैं, उसके बाद पेंट करके उसमें छोटे चाइल्ड पार्ट्स हैं वो कैसे असेंबल होते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद एक साइड से यहाँ पर चेसिस की असेंबली हो रही है, कैसे यहाँ पर पावर ट्रेन है, एग्रीगेट्स हैं, गियर बॉक्स है, सब चीजें वो कैसे फिट हो रही हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। लखनऊ के टाटा प्लांट में हम यहाँ पर हैं और किस तरह से यहाँ पर काम चलता है वो आज आपको हम दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आज जो हम डिटेल वीडियो ये बना रहे हैं वो है कैबिन जो कैसे बन रहा है। सिग्ना कैबिन यहाँ पर तैयार हो रहा है, प्रीमा कैबिन भी तैयार हो रहा है, स्लीपर और नॉन स्लीपर डिटेल फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट तक पेंट से जाने से पहले कैसे वो कैबिन तैयार हो जाता है, तो वो आज आप दिखाने वाले। सबसे पहले ये असेंबली, इस तरह की यहाँ पर असेंबली आती है। 3 तरह की जो मेजर वेल्डिंग है वो यहाँ पर रहती है। सबसे पहले आर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग और साथ में यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग जो कि रोबोटिक्स के द्वारा होती है। उसके बाद जो चौथी लास्ट प्रोसेस में वेल्डिंग है वो प्रोजेक्शन वेल्डिंग में यहाँ पर होती है। 4 वेल्डिंग में यहाँ पर बनता है। 4 वेल्डिंग और मोटा भाई हमारा वाला एक ही वेल्डिंग थी और बस वो किए जा रहे थे, कोई टेस्टिंग नहीं। और सेम उसी के साथ वो वेल्डिंग करी जा रहे थे यार। अभी सबसे पहले जो पार्ट बनकर आया उसको यहाँ पर इन्वर्टेड है, अभी ये सीधा नहीं है, इन्वर्टेड रूप में यहाँ पर आगे शिफ्ट करने वाले हैं। कन्वेयर के सारे होस्ट लगा हुआ है, फर्स्ट के सारे यहाँ पर आगे कन्वेयर चलेगी। अभी यहाँ पर कन्वेयर नहीं है, ट्रॉली है, ट्रॉली से अभी कन्वेयर पर ये शिफ्ट होने वाला है। यहाँ पर देखिए आप सिस्टम है यार। और हमारे यहाँ वो पुराना ही चैन कुपी वाला क्रेन से पकड़ के भाई उठा के रख रहे थे। नीचे जो बेस है वो बेस पहले से यहाँ पर माउंट किया हुआ है, उसके ऊपर यहाँ पर उसको मजबूत करने के लिए यहाँ पर कर दिया काम शुरू। और यहाँ पर देखिए स्पॉट वेल्डिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अच्छा यार, वेल्डिंग की मशीन चेक करो। को जो पॉइंट उसको होल्ड कर लिया, इस तरह से क्लैंपिंग हो चुकी है, ज्यादातर मेनली पार्ट क्लैंपिंग है। उसके बाद कारीगर है जो मैकेनिक्स हैं वो यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आगे जाता है रोबोटिक वेल्डिंग। यहाँ पर रोबोटिक ये स्पॉट वेल्डिंग यहाँ पर होती है। यहाँ पर 2 रोबोट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सारी स्पॉट वेल्डिंग को पूरा अच्छी तरह से यहाँ पर फिनिश कर देंगे। और साथ में अगर बात करें उस साइड यहाँ पर आर्क वेल्डिंग चल रही है, कारीगर आर्क वेल्ड कर रहा है। कन्वेयर नीचे लगी हुई है, कन्वेयर की सहायता से ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आगे चलता रहता है। रोबोटिक्स की वेल्डिंग यहाँ पर लाजवाब है। पहली बार मैं इतने बड़े प्लांट में गया हूँ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर हो रहा है। काफ़ी नई चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। और हमको ये सौभाग्य मिला कि हम टाटा के प्लांट में जाए। आशा करते हैं कि हम जो दूसरे प्लांट्स है, पूना प्लांट है, जयपुर है, या पंतनगर है, या मदर प्लांट जो जमशेदपुर प्लांट है, वो भी हम कवर कर पाएंगे। ये MNC लाइन है, यहाँ पर 4 कैबिन यहाँ पर इस टाइम पर बन रहे हैं, स्लीपर नॉन स्लीपर में दोनों में ही। ये ड्राइवर केबिन बन रहा है मुझे लग रहा है। इन्वर्टेड रूप से ये अभी चेंज होकर सीधा हो गया है। और सीधा होने के बाद इसको अभी फ्रंट फेशिया यहाँ पर आगे लगने वाला है। फ्रंट फेशिया सारा तैयार है, जहाँ पर ट्रॉलीज लगी हुई है, यहाँ पर रिवर्स भी, यहाँ पर साइड और यहाँ पर साथ में जो विंडोज हैं वो भी यहाँ पर लग रहा है। फ्रंट फेशिया अटैच होने के बाद उसकी अच्छी तरह से यहाँ पर वेल्डिंग हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ उसको स्पॉट वेल्डिंग होती है। उसके बाद रोबोटिक वेल्डिंग, यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग यहाँ पर आगे करते हैं। यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग है, रोबोटिक यहाँ पर उसको पकड़ कर रख लेते हैं। यहाँ पर मशीन्स देख सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स यहाँ पर हैं। मशीन में यहाँ पर आपको लाजवाब मशीन्स आपको यहाँ पर टाटा मोटर्स मिलने वाली हैं। और आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर ये मशीन के थ्रू जो काम हो रहा है ये वाकई बहुत लाजवाब है भाई, देखने लायक है। साइड पैनल्स जो यहाँ पर फिटमेंट कर दिया, यहाँ पर साइड पैनल्स फिट हो गया, बैक यहाँ पर फिट होगी, रूफ यहाँ पर फिट होगी। तो आगे चलते हैं, आगे जैसे ये सारा काम चल रहा है। ये फ्रंट गिल रही सामने और MS स्टील, माइल्ड स्टील में ये सारी जो स्ट्रक्चरिंग है वो यहाँ पर टाई कास्ट यहाँ पर होती है। और जो भी यहाँ पर छोटे छोटे कपलिंग है वो यहाँ पर कपलिंग वगैरह यहाँ पर सारी लगी हुई है। साइड डोर्स यहाँ पर इस तरह से फिटमेंट होती है इस लाइन पर। ओके जी, ये तो हो गया इनका वो फ्रंट और ड्राइवर कैबिन। अब बैक साइड पे चलते हैं कि बैक साइड वाली चीजें कहाँ पे हैं। यहाँ पर आप ऑटोमेटिक लेते हो। सबसे ज़्यादा कॉस्टली जो प्रोजेक्ट होता है वो पेंट जॉब का होता है। और यहाँ में सबसे ज़्यादा इक्विपमेंट का वो बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा जान में यहाँ पर रखने पड़ते हैं। पेंट जॉब पूरा होने के बाद हम चलते हैं ट्रिम लाइन पर। ट्रिम लाइन पर विंडशील्ड हो गई और साइड मड गार्ड हो गए, मड फ्लैप्स हो गए,
वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिट होती हैं। तो सबसे पहले हम जो ट्रिम लाइन है वहाँ पर सीटों से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे स्लीपर बर्थ कैबिन यहाँ पर बन रहा है। इसमें किस तरह की फिटिंग अंदर यहाँ पर लखनऊ प्लांट में यहाँ पर चल रही है वो यहाँ पर चेक कर सकते हो आप। बेहतरीन मैकेनिक भाई यहाँ पर नीचे से काम कर बेहतरीन। रहे हैं। तो सारा कैबिन है वो पूरा यहाँ पर पूरा तैयार हो सीटिंग, स्टीयरिंग, हर और एक चीज। एक्सटेंशन भी लगाया हुआ था अंदर सीट्स इन्होंने। वगैरह यहाँ पर फिट होती है। सीट्स वगैरह यहाँ पर रखी हुई है। टोटल यहाँ पर सीट्स वगैरह फिट होती हैं गाड़ी में। भाई यहाँ एक पर ही डोर और प्लांट एसी में का जो पूरे का पास है, पूरा काउंटर है यहाँ पर। कॉर्नर काउंटर बनता है, क्या सेकंड कैबिन मिलेगा बनता है। भाई। बिल्कुल। यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर बात करें हम आगे डैशबोर्ड यहाँ पर बहुत यहाँ पे यार डैशबोर्ड होने के बाद यहाँ पर जो माउंटिंग है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद ये मेरे लिए भी पैड्स वगैरह लग शॉकिंग चुके है हैं। कि नीचे यहाँ पर रूफिंग हो चुकी है जो नॉइस एक ही रूफ के अंडर वो हर चीज बना रहे भाई साहब। ड्राइवर केबिन की सीटिंग, उसका डैशबोर्ड, उसके भाई साहब और पीछे वाली ट्रॉली का हिस्सा, उसके स्टार्ट से व्हील, लेकर एंड तक एक्सेल। बिल्कुल। हर चीज यहाँ अवेलेबल है यार। प्रोटेक्शन यहाँ पर कैबिन बनता है वो यहाँ पर हो चुका है। और यहाँ पर डैशबोर्ड के जो नट बोल्ट है वो सारे यहाँ पर अच्छी तरह से किट देखें प्रॉपर। और आगे की बात घर करें पे तो इसकी किट देखें आप, मिरर फिटिंग यहाँ ग्लासेस, पर हैट्स यहाँ पर और प्रॉपर किट लगाई हुई है यहाँ पर हमने। मिरर फिटिंग हो रही है। हर चीज भाई, पूरी सेफ्टी किट। ये क्या है? ये कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं। इसकी ये विंडशील्ड को क्या कर रहा है ये? फिटिंग चेक कर रहे हैं इसकी। यहाँ पर उसके बाद जो भी जैसे गाड़ी तैयार हो जाती है तो यहाँ और पर multi colours electric sockets available लगे हैं। हुए हैं। उसको खोलकर टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर Proper बांध कर भाई, रखे हुए हैं। headlight, गाड़ी सब इंडिकेटर, हर चीज टेस्ट हो रही है। वो पॉइंट्स है वो इलेक्ट्रिक के यहाँ पर निकाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस रूप से यहाँ पर गाड़ी तैयार हो जाती है। गाड़ी के कैबिन की ट्रिमिंग होने के बाद अब हम चलते हैं एक्सल लाइन पे। एक्सल्स में ड्राइव एक्सल्स यहाँ पर टाटा प्लांट में बनते हैं। वो किस तरह से बनते हैं वो पूरी जानकारी के साथ आपको दिखाते हैं। मतलब तो front वाला यहाँ पर अलग मैं आपको डिपार्टमेंट जो होता है। रियर एक्सल है वो यहाँ पर पूरी तरह से असेंबल हो चुका है, जिसमें यहाँ पर ड्रम्स लग चुके हैं, क्राउन पिनियन यहाँ पर लग चुका है, ड्राइव हेड यहाँ पर लग चुका है, एबीएस ब्रेक्स यहाँ पर लग चुके हैं, ब्रेक चैम्बर्स यहाँ पर लग चुके हैं। पूरी तरह से ये असेंबल हो गया। 15 टन से लेकर 55 टन की कैपेसिटी वाला जो मेन एक्सल है जिसको हम ड्राइव एक्सल बोलते हैं वो यहाँ पर बनता है। वो किस तरह से बनता है तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट क्या होता है तो पूरी असेंबली हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर 44 यहाँ पर असेंबली पॉइंट बने हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रियर एक्सल की सिर्फ बॉडी आती है, अकेली बॉडी यहाँ पर आती है। उसमें यहाँ पर आगे जो फिटमेंट होती है नट बोल्ट की वो उस हिसाब से होती है। यहाँ पर सबसे पहले जो एक्सल आता है उसके ऊपर सीलेंट लगाया था आगे ताकि वो लीकेज ना रहे। उसके बाद लगता है ड्राइव हेड। यहाँ पर देखो पिनियन के साथ सारा जो मेन फंक्शन है जो गाड़ी को रन करता है वो इसी का होता है। इसी के रूप में सबसे ज्यादा मेन पार्ट इसी का होता है। और ये जमशेदपुर में बनता है। तो अभी यहाँ पर लखनऊ प्लांट की बात करें तो लखनऊ प्लांट में भी ये बनने लग रहा है। और यहाँ पर आगे जाकर यहाँ पर ये टाइट हो जाता है, यहाँ पर ये फिट होता है। लाइन बनी हुई है, असेंबली लाइन बनी हुई है नीचे से और ऊपर से यहाँ पर सारी क्रेन्स की असेंबली की हुई है। यहाँ पर आगे जाकर ये टाइट हो जाता है। यार यहाँ इनकी पर पूरी फैक्ट्री में मैंने अभी तक सिस्टम है सारा। मैकेनिक्स भी यहाँ पर हो जाती है। बैकअप भी यहाँ पर एयर किट लग चुकी है। अभी इनकी बॉडी देखो किस तरह तैयार कर रहे हैं। सिर्फ फिटिंग करनी होती है, लगानी होती है तो इजीली यहाँ पर और प्रॉपर लग जाती है। वायरिंग, उसके हर बाद चीज भाई यहाँ ये पे इतना सारा काम होने के बाद वगैरह जो ये यहाँ कर पर रहे हैं। रियर गार्ड हो गया उसकी यहाँ पर फुट लग जाते हैं। और रही पर बात यहाँ पर किट्स वगैरह सारी इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर फिर आगे बात करें हम, यहाँ पर किट्स इंस्टॉल हो जाती हैं। और ये जो यहाँ गाड़ी पे इनके नीचे के 4 टन से एक्सल लेकर वो 55 टन लगेंगे। की सारी क्या असेंबली यहाँ बात पर है। रह जाती है। और यहीं पर बात करें लीव्स एंड व्हील्स यहाँ पर फ्रंट सस्पेंशन यहाँ पर लग चुकी है। उसके बाद रियर गार्ड यहाँ पर लग चुका है। सारे जो ये अभी ना उल्टा पड़ा हुआ है। पास जो लगने वाले हैं वो सारे काम साइड कर रहा है। माउंटेड रहते हैं। एक साइड सारे माउंटेड रहते हैं, एक साइड दूसरी साइड माउंटेड है। यहाँ पर जो बम्पर्स लगने वाले हैं, फ्रंट बम्पर्स हो गया, बैक बम्पर हो गया, वो यहाँ पर है। और जो लिफ्ट व्हील्स हैं जो कमानी पट्टी हम बोलते हैं वो यहाँ पर है। अभी ये कमानी पट्टी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। कमानी पट्टी पूरी एक्यूरेसी के साथ, सटीकता के साथ यहाँ पर ये पूरा काम है वो यहाँ पर होता है। और यहीं पर बात करें ये गाड़ी भाई की कितनी सारी बारीकी चीजें से हैं, काम वो यहाँ कर पर रहे हैं उल्टी वो, करके है ना? रही हुई है। क्योंकि नीचे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, गाड़ी के नीचे घुसना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पर आगे यहाँ पर ये ब्रेक चैम्बर्स आगे यहाँ पर ब्रेक कुप्पे जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पर फिट होने वाले हैं। अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर जो उस टाइप कमानी डाली थी, हुक डाल दी थी और उसके बाद किंग पिन डाल दी थी। उसके बाद अभी इसको ह्यू क्लैंपिंग होगी। तो ह्यू क्लैंपिंग आगे और पीछे यहाँ पर ह्यू क्लैंपिंग होने वाली है। यहाँ पर इतना पार्ट यहाँ पर फिनिश हो जाता है। और रही बात आगे की तो यहाँ पर आ जाता है गाड़ी को असली रूप यहाँ पर मिल जाता है। जो रियर एक्सल है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है। टाटा का यहाँ पर रियर एक्सल यहाँ पर इंस्टॉल होता है बिना टायर्स के साथ। ओनली यहाँ पर ड्रम्स यहाँ पर लगे होते हैं, ड्रम्स यहाँ पर लगे होते हैं। और यहीं पर आगे बात करें हम चेसिस की टायर बाद में फिट आगे में यहाँ पर होते हैं। फ्रंट एक्सल भी यहाँ पर
टायर देखते हैं लग जाता है टायर front कहाँ पे फिट हो रहे हैं यहाँ लगे पे। हुए हैं जैसे वो भाई अभी तो ये इंजन सेंसर लगे हुए हैं इंजन की फिटिंग हो रही है भाई। उसी वक्त यहाँ पर मैकेनिक जो खड़ा है, वो कारीगर जो खड़ा है वो डाउन इसको कर देगा। यहाँ पर अच्छा इंजन की फिटिंग के बाद ऊपर वो उसका जो हेड बनाया था उन्होंने वो ला दिया। केबल फिट होगा भाई। आगे चलते हैं, यहाँ पर साइड पर रखा हुआ है, उसकी बोल्टिंग टाइटनिंग अच्छी तरह से यहाँ पर हो रही है, थोड़ी थोड़ी गाड़ी आगे मूव भी कर रही है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये प्रॉपर ऐसे कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, इसमें ये मूव कर रही है। बिल्कुल ऐसी है। काउच चेसिस बना रहे हैं तो ये पार्ट्स नहीं लगते। अभी इस गाड़ी पर जो अल्ट्रा कैबिन या सिग्ना कैबिन लगने वाला है, उसके जो माउंट्स है वो यहाँ पर फिट हो भाई चुके उनका हैं। इंजन उनके सिलेंडर की फिटिंग हर चीज जो है ना तैयार हो गई है। पूरी लाइनिंग इंजन की कवरिंग वो यहाँ पर हो चुकी है। आगे हॉर्न वगैरह भी गाड़ी में यहाँ पर लग चुका है। वायरिंग भी प्रॉपर और लग गई है। इस तरह की गाड़ी यहाँ पर बन रही है। और ये प्रॉपर केबल 4 टन से लेकर 407 से लेकर 55 टन तक घोड़े तक हर एक गाड़ी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग असेंबली हो रही है। जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह की यहाँ पर गाड़ियां बन रही है। अभी जो ये गाड़ी है 6 टायर एलपीटी सीएनजी गाड़ी यहाँ पर बन रही है, जिसमें टाटा का यहाँ पर इंजन लगा हुआ है और यहाँ पर ऊपर कैबिन आ रहा है, पूरा फुली बिल्ट बड़ा बनाया कैबिन यहाँ पर ऊपर रखा जाता है। ये कैबिन जो असेंबली लाइन है वो कैबिन असेंबली लाइन में बनता है, तो यहाँ पर ऊपर में वो आता है, वहां पर असेंबली और भी कैबिन की यहाँ पर हुई है। वहां पर अगर आप गौर कीजिए तो वहां पर काउच चेसिस का कैबिन भी यहाँ पर रखा हुआ है। वहां पर जो 4 चक्का गाड़ी में यहाँ पर यूज हो रहा है, 250 वाला यहाँ पर देखते हो। नीचे यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर कैबिन डाउन आ रहा है बिल्कुल ठीक तरह से, और यहाँ पर आगे जाकर यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। कमाल की बात है, कमाल की टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। आगे जाएगा। टाटा मोटर्स ने हमको ये मौका दिया ताकि हम ये कवरेज भी शूटेज पूरी यहाँ पर कर पाएं। बहुत हम खुशनसीब हैं। यहाँ पर देखिए जो मैकेनिक्स हैं, वर्कर्स हैं, वो बिल्कुल ट्रेंड है और ठीक से काम कर रहे हैं। उनको पता है क्या चीज क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पर आ रही बारीकी है। से काम कर रहे हैं। किसी भी किस्म की गलती जो है ना अभी तक मैंने तो नहीं देखी। हर एक क्लीन करके यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ पर हेडलाइट्स वगैरह, बम्पर वगैरह नीचे लगाया, वाइपर्स वगैरह, प्रॉक्सिमिटी मिरर्स वगैरह, डोर्स वगैरह, और नीचे जो नॉइज प्रोटेक्शन इंजन का जो नॉइज अंदर आ जाए उसके लिए जो कवरिंग होती है वो भी यहाँ पर लगी हुई है। जो फील्ड्स हैं असेंबली में पहले फिट हो चुकी है, उसके ऊपर यहाँ पर कैबिन रखा जाता है। और कोई टेस्टिंग के लिए कोई बंदा ही नहीं है, कोई टेस्ट नहीं हो रहा, बस जैसा काम हो रहा है जान दो। पूरे वर्कर्स हैं वो यहाँ पर एक तरह से लग जाते हैं उसको अच्छी तरह से यहाँ पर फिट करने के लिए। ऐसा यहाँ पाकिस्तान पर में इस तरह से यहाँ पर कैबिन फिट हो जाता है। फिट होने के बाद जो पूरे नट बोल्ट है वो अच्छी तरह से यहाँ पर देखे जाते हैं ताकि वो कैबिन अपनी ठीक पोजीशन पर बैठा है। उसके बाद आगे पॉइंट पर यहाँ पर उसको अच्छी तरह से यहाँ पर टाइट कर दिया जाता है। जैसा भी कैबिन है, चाहे एलपीटी कैबिन है, चाहे यहाँ पर काउच चेसिस है, जहाँ यहाँ पर प्रीमा कैबिन है या सिग्ना कैबिन है, या अगर बात करें हम अल्ट्रा कैबिन की, पूरे कैबिन यहाँ पर पूरे मैन्युफैक्चरिंग लाइन में यहाँ पर होते हैं। जेट उसकी जो वायरिंग है या प्रेशर पाइप की जो वायरिंग है उसको इंस्टॉल करना है, जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं उसको इंस्टॉल करना होता है। 3-4 पॉइंट्स पर उसको इंस्टॉल करते हैं। बैटरी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है और यहाँ पर जो ऑयल वगैरह है वो यहाँ पर डाल रहे हैं। चेकिंग है, पार्ट्स की 4 सिलेंडर लगाए चेकिंग हो रही हैं। है। यहाँ पर स्कैनिंग स्टिकर पेज यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है, उसमें यहाँ पर पूरी स्कैनिंग होती है। मैडम के हाथ में स्कैनर है, वो स्कैन कर आगे भेजती है। यहाँ पर इस तरह से ये गाड़ी चेक हो जाती है। उसके बाद जो पहले जो असेंबली लाइन आ रही थी वो ये गाड़ी भी वहीं से बनकर तैयार हो रही है। यहाँ पर देखिए ये लाइन भी यहाँ पर आ चुकी है। ये यहाँ पर बहुत जब सर सारी लग रहा गाड़ी था। यहाँ पर तैयार हो जाती है, जो भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर गाड़ी में अपडेट हो जाता है, तो यहाँ पर जो गाड़ी सॉफ्टवेयर? है वो रोल आउट हो जाती है। असेंबली लाइन से यहाँ पर कंप्यूटर गाड़ी उठ सिस्टम्स जाती होते है। हैं गाड़ी ये को पहली केबल बार जो गाड़ी को चीज़ सेट गाड़ियों के होता है, नाम ने तो यहाँ पर सुनी देख लो, हाँ, 250 नहीं भाई अब तो जो टाटा के और महिंद्रा के जो बन रहे हैं टोटली EV वाले भी बन रहे हैं ना? EV वाले जो बन रहे हैं टोटल कंप्यूटर सिस्टम होता गाड़ी है। में ओके। यहाँ पर और रॉ और भाई ये टेस्टिंग चल रही है उनकी, स्पीड टेस्टिंग या उनकी क्या कहने हो, व्हील्स की अलाइनमेंट वगैरह इस चेक वीडियो हो में रही है। यहाँ पर आपने देखा कि कैसे यहाँ पर टाटा की गाड़ियाँ कैसे यहाँ पर चेसिस के रूप में बिल्कुल लोहे के गार्डर के रूप में यहाँ पर आती है और कैसे यहाँ पर चेसिस रोल आउट यहाँ पर हो जाती है पूरी ओके aggregate power भाई trains के साथ, relay के साहब। साथ और यहाँ पर एक्सेल के साथ। अगर आपको जो वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो, आपने कुछ नया ओके जी ओके भाई साहब। यार कमाल है यार। तो ये थी आज की वीडियो भाई साहब, लेकिन क्या प्रोसेस है दिखाया भाई, एक क्या तरफ- प्रोसेस है। एक तरफ देसी जुगाड़ और दूसरी तरफ इतना बड़ा प्लांट और प्रोफेशनल प्लांट और जहाँ भाई पे जहाँ सैकड़ों पे गाड़ियाँ एक दिन में तैयार हो रही हैं जहाँ भाई। पे मैन पावर कम और रोबोटिक के थ्रू काम ज्यादा हो रहा है भाई मुझे साहब। मेरे हिसाब से इंडिया में इन फ्यूचर ईवी ट्रक भी आ जाएंगे यार। इन फ्यूचर क्या भाई, ईवी ट्रक आ गए हैं। ईवी बसेस तो आ गई हैं, हाँ। ईवी रिक्शा EV आ गई हैं, ट्रक्स, कार्स आ गई हैं, तो ट्रक्स भी भाई आने लेकिन वाले हैं इतना लोड उठा के जाएंगे, ईवी ट्रक्स कामयाब होंगे इंडिया के भाई। अंदर? क्यों भाई, नहीं होंगे? मेरी EV बात इलेक्ट्रिक सुनो। ट्रेन्स चल रही हैं तो यार हाँ, ट्रक्स जो की क्या बात है इलेक्ट्रिक यार, एक छोटी सी बात कर रहे हो आप। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो इतनी 1000 लोगों को भाई साहब ट्रेवल करा रहा है ट्रेन के थ्रू, तो आपको क्या लगता है कि ये ट्रक नहीं आ सकते ईवी? भाई ईवी हाँ, तो टेक्नोलॉजी सकते इस हैं टाइम भाई। इंडिया में छाई पड़ी है
और जो रेवोल्यूशन आ रहा है इंडिया में भाई साहब ईवी का, मुझे लगता है कि ट्रक भी आ ही जाएंगे अनकरीब, यहाँ आ गए होंगे भाई, मुझे लगता है कि आ गए होंगे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये ट्रक मैन्युफैक्चरिंग का कंपैरिजन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे नदर वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर जी।